दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे रामेश्वरम का एक साधारण लड़का अपनी मेहनत और लगन से भारत का मिसाइल मैन बना, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान सिर्फ एक महान वैज्ञानिक की नहीं थी। असली कहानी तो तब शुरू हुई जब वे भारत के राष्ट्रपति बने। साल 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनके जीवन में कोई घमंड नहीं आया। वे हमेशा सादगी से रहते थे, सामान्य लोगों से मिलते थे और सबसे ज्यादा समय छात्रों के साथ बिताना पसंद करते थे। कलाम का मानना था कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथों में है, इसलिए वे जहां भी जाते स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों से जरूर मिलते। वे भाषण देने नहीं बल्कि बच्चों के सपने सुनने जाते थे। उनका कहना था कि अगर देश का हर युवा बड़ा सपना देखे और उसे पूरा करने के लिए मेहनत करे तो भारत दुनिया का सबसे विकसित देश बन सकता है। एक बार एक छात्र ने उनसे पूछा, सर, सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? कलाम मुस्कुराए और बोले, अगर जीवन में सफल होना है तो पहले सपना देखो, फिर उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करो। असफलता से कभी मत डरो। यही वजह थी कि आज भी लाखों युवा उनके इन शब्दों से प्रेरणा लेते हैं। राष्ट्रपति रहते हुए भी उन्होंने कभी सरकारी सुविधाओं का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वे हमेशा ईमानदारी और सादगी का उदाहरण बने रहे। कहा जाता है कि जब उनके परिवार के सदस्य राष्ट्रपति भवन आए तो उनका खर्च उन्होंने अपनी जेब से चुकाया। वे मानते थे कि सरकारी पैसा जनता का होता है और उसका उपयोग केवल जनता के हित में होना चाहिए। तो कलाम को किताबें पढ़ने और लिखने का भी बहुत शौक था। उन्होंने कई प्रेरणादायक किताबें लिखी, जिनमें विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020 सबसे प्रसिद्ध है। इन किताबों में उन्होंने अपने संघर्ष, सपनों और विकसित भारत की कल्पना को साझा किया। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उन्होंने आराम का जीवन नहीं चुना। वे फिर से छात्रों के बीच लौट आए। देश भर के विश्वविद्यालयों और संस्थानों में जाकर वे युवाओं को प्रेरित करते रहे। उनका मानना था कि शिक्षक बनना किसी भी पद से बड़ा सम्मान है। 27 जुलाई 2015 का दिन भारत कभी नहीं भूल सकता। उस दिन एपीजे अब्दुल कलाम मेघालय के एक संस्थान में छात्रों को रहने योग्य पृथ्वी विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। बोलते बोलते अचानक वे मंच पर गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर पूरा देश शोक में डूब गया। करोड़ों लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी, लेकिन उनका जाना केवल एक महान वैज्ञानिक का जाना नहीं था, बल्कि एक ऐसे इंसान का जाना था जिसने पूरी जिंदगी देश और युवाओं के लिए समर्पित कर दी। आज भी एपीजे अब्दुल कलाम की बातें हर युवा को प्रेरित करती हैं। वे कहते थे, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन का मंत्र है। सफलता कभी भी आसान नहीं होती, उसके लिए मेहनत, धैर्य और ईमानदारी की जरूरत होती है। कलाम ने साबित कर दिया कि इंसान की पहचान उसके जन्म या उसकी गरीबी से नहीं होती, बल्कि उसके कर्म, उसके सपनों और उसके चरित्र से होती है। अगर आपके सपने बड़े हैं और आप उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती।